दोस्तों नमस्कार। पंकज भारती ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यावरणविद, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो 17वें दिन प्रवेश कर गई। उपवास के कारण उनकी सेहत चिंताजनक बताई जा रही है। लगभग 8 किलो 500 ग्राम वजन उनका कम हो चुका है, 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक किसी भी प्रकार की बातचीत या वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सैकड़ों हजारों युवाओं द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और यह प्रदर्शन पिछले 17 दिन से जारी है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने आज तक ना उस आंदोलन की तरफ देखा है, ना ध्यान दिया है, ना बात करने की कोई जहमत उठाई है। दोस्तों, देश में एक तरफ तो लोकतंत्र है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, मखौल उड़ा रही है, उससे तो यह लगता है कि सरकार का रवैया एक तरह से तानाशाह का रवैया है। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। हम यदि अन्ना आंदोलन की बात करें, इससे पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसके बाद ही देश में मोदी सरकार का आगमन हुआ था, और उस आंदोलन, उस दौरान कैसा कवरेज हुआ था, किस प्रकार का कवरेज होता था, आप सभी को याद होगा। मीडिया संस्थानों और पत्रकारों की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सभी प्राइम टाइम चैनल या प्रमुख मीडिया संस्थानों पर रात को डिबेट हुआ करता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में चलाया जाए है। और वर्तमान स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं कि एक तरह से मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, और वर्तमान में जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है या कोई संशय की स्थिति नहीं है। बिल्कुल सबको
मालूम है और यह तो अब जन जन तक पहुंच चुकी है बात की मेन स्ट्रीम मीडिया सच्चाई दिखाती नहीं है। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है लेकिन आज भी इसकी चर्चा कहीं नहीं है, ना प्रिंट मीडिया में है ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। प्रिंट मीडिया में जितने बड़े अखबार हैं आप उनको उठाकर देख लीजिए, इस आंदोलन की खबर कहीं दिखाई नहीं देगी या अंदर के पेज पर एक दो कॉलम में निपटा दी जाती है। आप 17 दिन से सोनम वांगचुक जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। इसके बावजूद कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह तो एक विडंबना वाली बात है और मैं विपक्ष का काफी समर्थन मिल रहा है। कई नेताओं द्वारा उनके समारोह स्थल, इनके घर जो है धरना स्थल पर गए हैं, जंतर मंतर जाकर उन्होंने सोनम वांगचुक और इस आंदोलन को समर्थन दिया है। आम आदमी के जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। संजय सिंह लगातार इस बारे में बोल रहे हैं। कांग्रेस से भी कुछ लोग पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा वहां गई थी, उन्होंने भी काफी समर्थन करा है। किसान आंदोलन से जुड़े नेता भी वहां पहुंच रहे हैं और अन्य सामाजिक या एनजीओ हैं उससे जुड़े भी लोग वहां पहुंचे हैं और सभी ने अपना समर्थन इस आंदोलन को दिया है, सिवाय भाजपा को छोड़ करके। भाजपा का कोई सदस्य या नेता या कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचा। सीधी सी बात है, वो क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि ये आंदोलन उन्हीं के खिलाफ तो है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नेट की एग्जाम का पेपर पिछले दिनों लीक हुआ था और जो परीक्षा में धांधली हो रही है उसकी जवाबदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है। उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। इस आंदोलन के बारे में सोनम वांगचुक का कहना है कि देश में हाल ही के परीक्षा घोटाला और पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। इसी मुद्दे को लेकर वे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे सहित व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बचाने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। अब इतने दिनों से सोनम वांगचुक हड़ताल पर हैं तो इनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक केवल तरल पदार्थों पर रहने के कारण वांगचुक के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। वजन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और चिकित्सक लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अनशन जारी रखने का फैसला दोहराया है। कई लोगों ने डिमांड की थी, मांग की थी, उनसे अनुरोध किया था कि वे अपना अनशन समाप्त कर दें। उनकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, यदि वे रहेंगे तो अनशन आगे भी जारी रहेगा। हालांकि कोई अनहोनी ना हो इससे पहले सरकार को उनसे बात करना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए और बातचीत करना चाहिए कि भाई इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है। कुछ चर्चा की शुरुआत तो करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सोनम वांगचुक से ही प्रेरित होकर 3 इडियट फिल्म जो आई थी उसमें जो है फुनचुक वांगडू का किरदार जो है आमिर खान ने निभाया था। लेकिन काफी दुख की बात है कि जिनके नाम पर कलाकारों द्वारा करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं उन्हीं व्यक्ति के समर्थन में कोई भी कलाकार, बड़ा कलाकार नहीं आया। हालांकि कुछ कलाकार आए हैं, आमिर खान उनके समर्थन में नहीं आए। वहीं फिल्म में एक अन्य किरदार जो कि फुनचुक वांगडू के विरोध में थे, चतुर्लिंगम, उसका किरदार निभाने वाले कलाकार ने उनके समर्थन में बयान जारी किया है। वहीं जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, अभय देओल और ओमी वैद्य कलाकार है उनका नाम। ओमी वैद्य जैसे कलाकारों ने भी सार्वजनिक रूप से समर्थन जताते हुए सरकार से अपील की है कि वे बातचीत करें। अब सरकार की क्या स्थिति है? जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक सरकार की ओर से वांगचुक की मांगों पर कोई समाधान या वार्ता की घोषणा नहीं की गई थी। वांगचुक ने कहा है कि यदि सरकार बातचीत शुरू करती है तो समाधान का रास्ता निकल सकता है, लेकिन केवल अपील करने से अनशन समाप्त नहीं करेंगे वे। एक जानकारों का किसी अन्य बहुत सारे जानकारों से बात हुई संबंध में, उनका कहना है कि
आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति की भूख हड़ताल नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दे पर व्यापक बहस का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित वार्ता इस आंदोलन की दिशा तय कर सकती है। वहीं दोस्तों 20 जुलाई को मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है संसद का, हमारे देश की संसद का, और सोनम वांगचुक ने देश की जनता से यह अपील की है कि वह 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च करेंगे, शांति मार्च करेंगे, जिसमें देश के सभी व्यक्तियों से शामिल होने की अनुरोध किया गया है, डिमांड की। यदि यह मार्च होता है, हालांकि 20 तारीख में अभी काफ़ी समय बाकी है, लगभग 5-6 दिन का समय बाकी है। इसी बीच यदि सरकार कोई पहल करके मांगे मान लेती है और उनका अंचल समाप्त हो जाता है तो अच्छी बात है। वरना 20 तारीख को जो है एक विशाल रैली निकलेगी और जनता का आक्रोश फूटेगा इस सरकार के प्रति। सरकार बड़ी ढीठ प्रकार का व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो देश की जनता परेशान है, E20 इथेनॉल 20% पेट्रोल मिलाया जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, जनता परेशान है। लेकिन इतना डर का माहौल है जनता में कि अपनी बात कहने में भी घबरा रही है, कोई सामने आके बोल नहीं रहा है। पेट्रोल मंत्री खुलेआम बोल रहे हैं कि E20 से किसी भी वाहन को कोई परेशानी नहीं, कोई खराबी नहीं आती, जबकि वास्तव में लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। इसी प्रकार राम मंदिर चढ़ावा घोटाले का मामला गर्म है। इतना होने के बावजूद पहले तो FIR नहीं करी, यह मानने को तैयार नहीं कि घोटाला हुआ। बड़ी मुश्किल से घोटाला का बात मानी, SIT गठित करी, SIT गठित करने के बाद में FIR करी, जबकि सामान्यतः होता है कि पहले आप FIR करते हैं, उसके बाद SIT गठित होती है। वहीं ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता थे चंपत राय और अन्य व्यक्ति, उन्हें पूरी तरह से बचाया जा रहा है और छोटे मोटे लोगों को पढ़कर उनके ऊपर आरोप डालकर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि जब इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है तो सरकार को तुरंत प्रभाव से राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। पहले ट्रस्ट को भंग करें, उसके बाद जांच करें और नया ट्रस्ट बनाएं। जब पारदर्शिता तभी तो होगी, वरना फिलहाल तो आप लोगों को बचाने में लगे हैं। और जिस ट्रस्ट का निर्माण प्रधानमंत्री ने संसद में घोषणा के साथ किया था, उस ट्रस्ट में यदि गड़बड़ पाई जाती है तो कहीं ना कहीं जवाबदारी प्रधानमंत्री की भी होती है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर तो मौन है ही, साथ ही वह देश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मौन ही रहते हैं। छात्रों की बात हो तो मौन रहते हैं, महंगाई की बात करें तो मौन रहते हैं, बेरोजगारी की बात करें तो मौन रहते हैं, E20 की बात करें पेट्रोल की तो मौन रहते हैं, राम मंदिर चोरी घोटाले की बात करें तो मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री अधिकांश बातों पर मौन ही रहते हैं। वे जानते हैं कि देश की जनता को धर्म का ऐसा अफीम चखाया गया है कि जनता जो है अभी कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति बनी है और कुछ आंदोलन चल रहे हैं तो स्थिति बदलती दिखाई दे रही है, लेकिन यह स्थिति कब तक कायम रहती है, तो क्या देश में एक बदलाव आ सकता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।